वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है कि अगर बुधवार तक उसकी सारी बातें नहीं मानी गई तो एक बार फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या चल रहा है? अमेरिका ने फिर से ईरान को धमकी दे दी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है ईरान जी। और लिटरली न सिर्फ ट्वीट करके बयान देकर के मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि उनकी पूरी स्ट्रेटजी का ही मजाक उड़ा दिया है ईरान ने। और यही सबसे बड़ी समस्या है। इनके दो चट्टे बट्टे घूम रहे हैं हर जगह कि डील कर लो, डील कर लो। मुनीर तेहरान में था कि डील कर लो और वहाँ से ये खबर आई और ये बात हुई कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को तैयार हो गया, क्योंकि ईरान ने कहा था कि ये सीज फायर और ये सारी चीज़ें तब खत्म होगी जब लेबनान के ऊपर हमला खत्म हो जाए। तो लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ तो ईरान के ऊपर ये दबाव पड़ा कि आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने खोल दिया, लेकिन अमेरिका ने जो नाकाबंदी कर रखी है उसको उन्होंने नहीं खोला। अब वो वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, करीब 20 शिप्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे। दूसरी चीज़ कि अभी भी ईरानियन शिप्स को अमेरिका क्रॉस करने नहीं दे रहा। और इसके बाद आपने ये डेडलाइन दे दिया कि बुधवार का, कि बुधवार तक जो है आप हमारी शर्तों को मान लो। और वो शर्तें क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मुनीर के हवाले मैसेज पहुंचाया गया। इसलिए मुनीर तेहरान में थे और वहाँ जो सारी बातें हुई उस आधार पे डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी और बड़ी खबर आने वाली है शनिवार को, आज। और ये खबर दुनिया के लिए इसलिए बेहतर आने वाली है, कल रात सोने जा रहे थे तब सोते सोते उन्होंने जो है ट्वीट किया मैंने ट्रुथ सोशल के ऊपर कि बहुत अच्छी खबर आने वाली है, आज युद्ध खत्म हो जाएगा। ईरान जो है वो हार चुका, उसने हार मान लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी वो जो है वो खोल दिया। उसने ये भी मान लिया कि अपने तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो बंद करेगा। इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस के लिए वो राजी हो गया और वो 400, 500 या 600 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम जो है 60% वो भी हवाले कर देगा। तो हम जीत गए। आई एम अ मैन ऑफ पीस, मैं शांति दूत हूं। मैंने 10, अब जो 8 के बाद अचानक से वो 10 हो गया कि 10 युद्ध हमने रुकवाए हैं। हम जो है नोबेल पीस प्राइज के जो है सारी चीजें हैं। अब हुआ ये कि आपने ये सारी बातें कह दी तो ईरान का रिस्पांस आया। तो ईरान वाले सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी बयान आता है तो वो सरकारी है। तो एम्बेसी ऑफ जिम्बाब्वे, जो ईरान की एम्बेसी है जिम्बाब्वे के अंदर, या ईरान की एम्बेसी है साउथ अफ्रीका के अंदर या इंडिया के अंदर, इन लोगों से ये ट्वीट करवा देते हैं। अब उसमें एक ट्वीट आया कि जरा टेंशन कम लो, बीवी को ब्लॉक करो, खाओ पियो, आराम करो और 1 सप्ताह तक जो है बातचीत मत करो, बहुत टेंशन में लग रहे हो आप। ये बीवी कौन है? ये बीवी नीक नेम है नेतन्याहू का। तो नेतन्याहू को ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू से बात करना बंद कर दो तो तुमको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। और इधर जो गलीवाब हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आकर के बयान दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो 1 घंटे में उन्होंने 7 झूठ बोल दिया। हमने ये जो खोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, अभी जो हम जाने दे रहे हैं, ये कंडीशनल है। अमेरिका को भी नाकेबंदी बंद करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी और हमारा जो शिप जा रहा है वो शिप को उसको अलाउ करना पड़ेगा। हमारे पोर्ट्स को जो इन्होंने रोक रखा है
उसको खोलना पड़ेगा। मतलब आपको अमेरिका को भी आगे कुछ कदम लेने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर हम बंद करने जा रहे हैं। ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं सोशल मीडिया पे बैठ करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलने वाला। वो निगोशिएशन का हिस्सा है और निगोशिएट करके जो बातचीत, अच्छा निगोशिएट अब कौन कर रहा है? तो ये मुनीर कर रहा है, मुनीर की तरफ से। तो मुनीर ने ही फीडबैक दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये चीज़ें मान लिया, ये चीज़ें मान लिया, 7 बातें बता दी कि ईरान जो है वो मान लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर के कहने पे वो 7 दावे कर दिए। अब वो 7 दावे कर दिए तो वहाँ गलीबाफ ने बाकायदा सामने आकर कह दिया कि वो झूठ बोल रहा है, सब कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब ये सवाद शरीफ और ये कायर मुनीर, ये दोनों ये अभी भी उस तरह के खेल में लगे हुए कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और बीच में मिर्च मसाला लगा करके जो है आप सारी चीज़ें कर रहे हो। तो एक तो ये मसला हुआ, और जब ये मसला हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि बुधवार, वैसे तो पिछले बुधवार को ही डेट था कि हम लोग बातचीत कर लेंगे, इस्लामाबाद आ रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस्लामाबाद में आकर के, वो एग्रीमेंट ऐसा हो गया। 2 दिन पहले यही बवाल चल रहा था कि सारी बातें मान ली गई है, मैं खुद इस्लामाबाद आकर के साइन करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को देखिए अभी तक आए नहीं, और इस्लामाबाद में भी पता चला कि वहाँ पे और भी सिक्योरिटी जो है चाक चौबंद कर दिया गया, सब कुछ हो गया। फिर यह खबर आई कि आज सैटरडे को पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें जो है वो तय हो जाएगी, इस्लामाबाद में फिर से मीटिंग होगी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और पता नहीं ईरान से कौन आएगा, और सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। क्या हुआ है इस बात को समझिए। कल तक डोनाल्ड ट्रंप जिस देश को स्टोन एज में डालने की बात कर रहे थे, जिस देश को तबाह करने की बात कर रहे थे, जिस सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, उसके साथ आपको टेबल में बैठना पड़ा। यही तो सबसे बड़ी जीत हो गई ईरान की। आप तुर्रम खां बन रहे थे, दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी, सबसे बेस्ट देश और सबसे पावरफुल, सबसे, यही डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे ना। और आपको इस तरीके से उसने लड़े हुए, बिना लड़े हुए, नुकसान उठाए हुए, किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण, आज स्थिति यह है कि आप उसके साथ टेबल पे बैठ के निगोशिएट करने को तैयार हो, तो ये तो पहली और सबसे बड़ी हार अमेरिका की, ये तो मान ही लिया जाए। अब दिक्कत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 चीजें नहीं कर सकते। एक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब तक वो पूरी तरीके से फ्री नहीं करवाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में किसी अपने लोगों को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। नवंबर में वहाँ पे चुनाव होने हैं और उसके बाद ये लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, तो उनके लिए वो ज़रूरी है। और दूसरा, जो बार बार ये कहते आ रहे हैं, जिसके ऊपर यू टर्न नहीं लिया जा सकता, और जिसके बाद आप इजराइल को रोक भी नहीं सकते, जहां आपने ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो बेसिक 2 चीज़ों पे आकर के लुक गई है मामला। एक मामला ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फ्री हो जाए। नंबर 2 कि यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्लान है, प्रोग्राम है, वो ईरान के अंदर बंद हो। और दूसरा कि जो ऑलरेडी 60% यूरेनियम आपने इनरिच कर रखा है, वो 500-600 किलोग्राम जो है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको मिसाइल्स वगैरह जो है, जो आप मार रहे हो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो दाग रहे हो सब जगह पे, उसको भी रोकना होगा। अब ये अगर होगा तभी आप कह सकते हो कि आप जीत गए। ईरान इसके ऊपर तैयार नहीं है। दूसरी चीज जो सारे लोग उसको मिस आउट कर रहे हैं, ये जो 7 देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने मिसाइल्स दागे, उनका क्या रोल होगा? क्या वो मार खा के बैठ जाएंगे? क्या वो ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के हम पीछे पीछे चल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तो आपको बचा नहीं सका, डोनाल्ड ट्रंप आपको बचा नहीं सके, इसलिए सऊदी अरब में पाकिस्तान की सेना को लगाया गया है। तो ये तो निगोशिएशन चल रहा है, और तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं
कि ये जो जितना कॉम्प्लेक्स मैटर है वो ये जो डेडलाइन देते हैं ना, ये बुधवार को तो शनिवार को तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना होगा, मानना होगा, इतनी आसानी से ये जाएगा नहीं। दरअसल इसके बहाने चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका हो, अगली युद्ध की तैयारी, अगले हमले की तैयारी करने के लिए दे आर जस्ट बाइंग टाइम। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की ओर से जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद ईरान क्या कुछ करता है, यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।